नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने पर अपना दल में खत्म हुआ अपनापन। मां बेटी में हुई खटपट। कृष्णा पटेल बोली, जब अनुप्रिया मान की नहीं हुई तो मोदी की क्या होगी। चिदंबरम के बेटे कार्ति को ईडी ने जारी किया समन। 2G घोटाले के एयरसेल मैक्सिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए बुलाया। टॉप स्कैम में गिरफ्तार रूबी को बेउर जेल से भेजा गया रिमांड होम। पुलिस ने बालिग बताकर भेजा था जेल। 25 जून को हुई थी गिरफ्तारी। हिट एंड रन केस में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 4 साल तक के लिए मामला स्थगित। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। और आमिर ने शाहरुख सलमान को बताया खुद से बड़ा स्टार। कहा खुद को वेटर की तरह महसूस करते हैं। फिल्म दंगल का पोस्टर किया जारी। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। उनके मंत्री बनने से उनकी पार्टी और परिवार में तूफान खड़ा हो गया है। अपना दल के दूसरे सांसद हरिवंश का आरोप है कि अनुप्रिया को मंत्री बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष कृष्णा पटेल से बात तक नहीं की गई। अनुप्रिया की मां है कृष्णा पटेल। पार्टी पर वर्चस्व को लेकर मां बेटी में पटती नहीं है। अब मां ने अपना दल की बैठक बुलाई है, जिसमें विरोध में एनडीए छोड़ने की भी बात हो सकती है। कृष्णा पटेल ने कहा कि जो मां की नहीं हुई वो मोदी की क्या होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 साल के कार्यकाल में मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार के बाद 6 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही मंत्रियों की छुट्टी से जुड़ा कयास खत्म हो गया है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद निहाल चंद, रामशंकर कठेरिया, सावरलाल जाट, मनसुख वसावा, मोहन कुंडरारिया और GM सिद्धेश्वरा ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि सरकार के 2 साल के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर पीएम मोदी ने पहले ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने के संकेत दे दिए थे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी जल्द ही संगठन में कुछ नए लोगों को जोड़ने वाले हैं। इसके लिए भी उन्हें कुछ बड़े चेहरों की दरकार थी। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को 2G घोटाले के एयरसेल मैक्सिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में समन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने कार्तिक को नोटिस जारी किया था कि वह व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित हो और अपना व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेज और फर्म से संबंधित दस्तावेज इस सप्ताह पेश करे। ये पहला मौका है जब कार्ति को मामले में नोटिस जारी किया गया है, जिसकी जांच पिछले सप्ताह से चल रही है। ऐसा समझा जाता है कि कार्ति ने नोटिस का पालन करने के लिए और समय की मांग की है। बिहार में रिजल्ट घोटाले में गिरफ्तार इंटर आर्ट्स की टॉपर रही रूबी राय को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना सिटी के गाय घाट स्थित महिला रिमांड होम में शिफ्ट कराया गया। इससे पहले रूबी राय के बालिग और नाबालिग होने का फैसला सोमवार का हो गया था। स्वयंसेवी संस्था प्रयास भारती के दावा आवेदन पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत निगरानी 1 के जज राघवेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट ने रूबी को नाबालिग करार दिया है। ये फैसला संस्था द्वारा अदालत को उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया। 25 जून 2016 को रूबी को SIT ने गिरफ्तार कर जब विशेष अदालत में पेश किया था तो उसकी उम्र के कॉलम में 18 वर्ष दर्शाया गया था। इस पर उसे कोर्ट ने बेउर जेल भेज दिया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन केस में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को सामान्य हादसा मानते हुए फास्ट ट्रैक सुनवाई से इनकार कर दिया और हिट एंड रन मामला 4 साल के लिए स्थगित कर दिया। सलमान के मुंबई हाई कोर्ट से बरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई की अर्जी तो स्वीकार कर ली, लेकिन फास्ट ट्रैक सुनवाई से ये कहकर इनकार कर दिया कि सलमान एक्टर है, सिर्फ इसलिए इस मामले को जल्दी नहीं सुना जा सकता। इस साल अप्रैल में सलमान खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो 2002 में हुई दुर्घटना के समय अपनी कार टोयोटा लैंड क्रूजर को नहीं चला रहे थे, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस इस मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने कहा कि उनके अभिनेता दोस्त सलमान खान और आमिर खान जब किसी कमरे में घुसते हैं तब वो स्टार जैसे लगते हैं, जबकि वे खुद को एक वेटर की तरह महसूस करते हैं। आमिर ने अपनी आगामी फिल्म दंगल का पोस्टर जारी किए जाने के मौके पर कहा, जब सलमान शाहरुख अंदर आते हैं आपको लगता है कि कोई स्टार आ गया। मुझ में वे गुण नहीं है, वो मुझसे बड़े स्टार हैं। आमिर से जब पूछा गया कि क्यों उन्हें लगता है कि सलमान सबसे बड़े स्टार है, तो उन्होंने
कहा, मैंने हमेशा सलमान को खुद से बड़ा स्टार माना है, मैंने हमेशा शाहरुख, अमित जी को बड़ा स्टार माना है। उन्होंने आगे कहा, हमारे देश में और भी कई बड़े स्टार हैं जैसे ऋतिक रोशन, अजय देवगन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह। ये तुलना करनी मुश्किल है कि कौन आगे है और कौन नहीं। मैं इस तरह की तुलना नहीं करता। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाउस में शपथ ग्रहण के दौरान रामदास अठावले, जो महाराष्ट्र के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता है, वो थोड़ा असहज दिखे। रामदास अठावले ने जब शपथ लेना शुरू किया तो वे अपना नाम लेना भूल गए, जिसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें टोका। शपथ ग्रहण के दौरान वे कई बार अटके और बार बार राष्ट्रपति को उनकी बातें दोहरानी पड़ी। हालांकि इस असहज स्थिति के बाद भी उन्होंने शपथ लिया। शपथ ग्रहण के दौरान जब कैमरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर मुड़ा तो वे मुस्कुराते नजर आए। ऐसी ही असहज स्थिति कृष्णाख राज के साथ देखने को मिली। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति के टोकने के पहले ही खुद को संभाला और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की। इस कार्यक्रम की एक और खास बात ये रही कि एसएस आलूवालिया ने शपथ ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पैर छुए। इधर कैबिनेट विस्तार कर यूपी के गढ़ को मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस भी यूपी की कवायद में लगी है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगले 48 घंटे में प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव की कमान संभालते हुए राजनीति में पूरी तरह उन्हें उतारने की तैयारी हो चुकी है। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग काफी लंबे समय से कांग्रेस के अंदर हो रही थी। 44 साल की प्रियंका पहले भी अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए कैंपेन मैनेजर का काम कर चुकी है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि उन्हें पूरी तौर पर सक्रिय राजनीति में उतारने का फैसला लिया जा चुका है। कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।